स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हम लिसाजस फिगर्स को मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से हम किस तरह ड्रॉ करते हैं ये हम सीख चुके हैं। आज हम लिसाजस फिगर्स को हम ग्राफिकल मेथड से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होगा कि लिसाजस फिगर्स बनती कैसे हैं। लिसाजस फिगर्स बनती हैं जब कोई दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, जब वो सुपरइम्पोज करती हैं। तो हम इसी कंसिडरेशन को लेते हुए ग्राफिकल मेथड से लिसाजस फिगर्स को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, मैं कंडीशन लेके चल रहा हूं व्हेन टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस perpendicular to each other having same frequency that is frequency ratio is 1:1 and different amplitude। तो मैं ये वाला केस लेके आपको लिसाजस फिगर समझाने वाला हूं एंड डिफरेंट एम्पलीट्यूड। इस केस में हम ग्राफिकल मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, तो हमें पता है जो हम बेसिक इक्वेशंस लेके चलते हैं, दोज इक्वेशंस आर x इक्वल टू a cos ओमेगा t एंड y इज इक्वल टू b cos ओमेगा t प्लस थीटा। दोनों सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। जो मोशन y एक्सिस के अलोंग हो रहा है वो x एक्सिस के अलोंग जो मोशन हो रहा है उससे फेज डिफरेंस थीटा से आगे है। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करना है देखिए स्टेप बाय स्टेप। हमें करना क्या है, स्टेप नंबर 1, draw two circles of radii A and B। आपको दो सर्कल ड्रॉ करने हैं जिनकी रेडियस कितनी होगी, एक की रेडियस A, एक की रेडियस B। तो मैं यहां पे सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। एक सर्कल ये ड्रॉ कर दिया, दूसरा सर्कल ये ड्रॉ कर दिया। मान लेते हैं इस वाले सर्कल की रेडियस है A और इस वाले सर्कल की रेडियस है B। इनके सेंटर पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। लेट इसका सेंटर पॉइंट है O1, इसका सेंटर पॉइंट है O2। एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। Let any point P1 such that O1 P1 represent a rotating vector at any instant t. Let any point P, या इसको P1 नाम देते हैं, such that O1 P1 represent rotating vector at any instant t and let this angle is omega t. Let any point P2, let any point P2 such that O2 P2 represent rotating vector, any rotating vector at एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम टी पे। ठीक है,
अब अगर मैं इनकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं, अब देखिए प्रोजेक्शंस किस तरह से ड्रॉ करनी है। मैं इन एक्सिस को आगे बढ़ा रहा हूं, तो ये एक्सिस होगी दैट विल रिप्रेजेंट माय एक्स एक्सिस एंड दिस विल रिप्रेजेंट वाई एक्सिस। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, दिस इज माय पॉइंट ओ। अगर मैं ए जो रेडियाई थी इसको मैं कंप्लीट ड्रॉ कर लूं तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। इस सर्कल की प्रोजेक्शंस को हमने, थोड़ा सा गलत बन गया, सिमिलरली इस सर्कल की प्रोजेक्शंस को भी ड्रॉ कर लेता हूं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जो दोनों का कॉमन एरिया आया वो एरिया है ये कंप्लीट एरिया, यानी मेरा जो भी लिसाजस फिगर बनेगा, जो भी मोशन होगा वो कहीं इसी एरिया में मुझे देखने को मिलेगा। ये एरिया हमें कैसे मिला? हमने दोनों सर्कल की प्रोजेक्शंस को आगे बढ़ाया, इन दोनों का हमने कॉमन एरिया देख लिया। कौन सा आ रहा है? ये कॉमन एरिया बन रहा है ये कुछ रेक्टेंगल टाइप। तो जो भी मेरी लिसाजस फिगर बनेगी वो इसी जो रेक्टेंगल बनी है इसी के अंदर बनेगी, जो भी शेप बनेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैं इस O1 P1 जो रोटेटिंग वेक्टर था इसकी प्रोजेक्शन ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं। सिमिलरली यहां से O2 P2 इस P2 पॉइंट की प्रोजेक्शन को आगे ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो O1 P1 की प्रोजेक्शन थी ये एक्स एक्सिस पर कहीं यहां पे आ रही है, और जो O2 P2 की प्रोजेक्शन थी वो y एक्सिस को कहीं यहां पर काट रही है। तो ध्यान रखिएगा, इसको मैं नाम दे देता हूं P1, इसको नाम दे देते हैं P2, क्योंकि ये P2 की प्रोजेक्शन है, ये P1 की प्रोजेक्शन है। तो O से जो P1 का मोशन होगा दैट विल रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन अलोंग x एक्सिस, एंड दिस O2 P2 will represent simple harmonic oscillation along y axis, and equation of this x and y we have already written here. क्लियर है आपको? हमने क्या किया, और ये जो सर्कल A था ये क्या है, इस x एक्सिस के अलोंग जो मोशन हो रहा है इसका एम्पलीट्यूड। ये जो हमने B रेडियस ली थी दूसरे सर्कल की, ये B क्या है, एम्पलीट्यूड अलोंग y एक्सिस। तो ये सर्कल कैसे ड्रॉ करने हैं आपको, जो भी दो मोशन दिए होंगे दोनों का जो भी एम्पलीट्यूड होगा उनको आपको सर्कल के रूप में ड्रॉ करना है। दोनों की एक्सिस और उनके प्रोजेक्शन को हमने बढ़ा लिया, दोनों के हमने कॉमन पॉइंट देख लिए। इस O1 P1 का हमने प्रोजेक्शन देख लिया जो एक्स एक्सिस को काट रहा था P1 पॉइंट पर। तो हमने बोल दिया O से P1 जो भी ये मोशन रिप्रेजेंट होगा ये होगा मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एंड O P2 will represent motion along y axis। तो ये हमारी बेसिक अप्रोच रहेगी किसी भी लिसाजस फिगर को ड्रॉ करने की। अब हमारी कंसीडरेशन नंबर 1, हम क्या करते थे जब भी हम लिसाजस फिगर ड्रॉ करते थे, हम थीटा को कुछ अज्यूम करते थे। पहली हमारी अजम्पशन, लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इस कंसीडरेशन को लेके मैं दोबारा से कंप्लीट अब इसके अंदर लिसाजस फिगर कैसे बनेगी वो ड्रॉ करने जा रहा हूं। टिल देन प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो केस नंबर 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर मैं थीटा को 0 डिग्री पुट कर दूं तो देखिए इक्वेशंस क्या बन जाती हैं, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t एंड y इज इक्वल टू b cos ओमेगा t। अब यहां से आप क्या देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस सिर्फ क्या आ रहा है दोनों मोशंस में, कि दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, यानी जो दो सर्कल बनेंगे उनकी रेडियस डिफरेंट है। एक चीज यहां से क्लियर हुई। दूसरी चीज, दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों मोशंस एग्जैक्टली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यहां पर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। अब देखिए इसे कैसे ड्रॉ करना है। स्टेप नंबर 1 फिर से वही, दो सर्कल्स ड्रॉ कीजिए ऑफ रेडियाई A एंड B। तो मैं दो सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, थोड़े बड़े बड़े सर्कल ड्रॉ करते हैं। लेट दिस इज सर्कल नंबर 1 ऑफ रेडियस A एंड लेट
दिस इज सर्कल नंबर 2 ऑफ रेडियस बी। अब हमें फिर से वही करना है, इनकी सेंटर पॉइंट थोड़ा सा गलत बन गया, आप प्रॉपर इसे स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, आपको एग्जैक्ट लिसाजस फिगर देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर विदाउट स्केल कर रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा फिगर हिल जाए, तो डोंट माइंड। सर्कल का सेंटर पॉइंट दिस इज O1। अगर मैं इसे ऊपर ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, सेंटर पॉइंट O2, this will be center point O, boundaries, प्रोजेक्शन ड्रॉ की है यहां से। अभी तक जो हमने पढ़ा मैं उसी को दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं, आगे हम कैसे लिसाजस फिगर ड्रॉ करेंगे ये आप ध्यान दीजिएगा। अब मैंने आपको क्या बोला था, जो भी हमारी लिसाजस फिगर बनेगी वो इस एरिया के अंदर बनेगी। अभी आपको क्लियर होगा ये एरिया हमने कैसे सिलेक्ट किया था। दिस इज सेंटर पॉइंट O, क्लियर है। अब हमें ड्रॉ करना है एंगल ओमेगा टी, ठीक है। अब यहां पर कोई फेज डिफरेंस तो है नहीं, तो यहां पर मेरा स्टार्ट होगा बिल्कुल यहीं से, क्योंकि थीटा 0 डिग्री है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो स्टार्ट होगा यहीं से। अगर मैं y एक्सिस के अलोंग देखूं तो यहां पर भी प्लस माइनस थीटा कुछ भी नहीं है, तो ये रहा y एक्सिस वाला मोशन, स्टार्ट होगा यहां से। तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट x एक्सिस के लिए रहेगा x एक्सिस से, y एक्सिस के लिए रहेगा y एक्सिस से, क्योंकि यहां पर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों सर्कल्स को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है। इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में क्यों? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी रेशो 1:1 है। तो अगर आप इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो इस सर्कल को भी 4 पार्ट में डिवाइड करोगे। अच्छा लिसाजस फिगर बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा पार्ट में हम डिवाइड कर सकें और फिगर को भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। तो मैं यहां पर डिवाइड करने जा रहा हूं दोनों सर्कल्स को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स, दैट इज 8। डिवाइडिंग both circles in equal number of parts, that is 8। इक्वल क्यों लिए? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी रेशो इक्वल है। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी रेशो जैसे 1:2 होती तो आपको क्या करना था, अगर 1:2 है तो अगर आप इसके 4 पार्ट कर रहे हो तो इसके 8 करोगे, अगर 2:1 है तो इसके अगर 8 कर रहे हो तो इसके 4 करोगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर 1:1 लेके चल रहे हैं तो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स, तो हमें इस सर्कल को 8 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है। और ध्यान रखिएगा, वी हैव टू मूव एंटी क्लॉकवाइज, हम हमेशा चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा, यानी इस डायरेक्शन में, यहां पर भी इस डायरेक्शन में। तो स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, ये मेरा 0 नंबर पॉइंट, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहीं सेंटर जैसे में लेते हैं, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड दिस इज 8। सिमिलरली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब आपको स्टार्ट करना है 0 से। 0 की प्रोजेक्शन ऊपर ड्रॉ कर दी, जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। यहां से भी 0 की प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दी, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्लियर है। सेकंड 1 को ऊपर प्रोजेक्ट कीजिए, 1 पॉइंट को अगर मैं ऊपर प्रोजेक्ट करूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा,
दिस इज 1 पॉइंट, और यहां से भी 1 पॉइंट को प्रोजेक्ट कीजिए, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट दिस। नेक्स्ट 2 को ऊपर प्रोजेक्ट कीजिए, और जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहां से 2 को प्रोजेक्ट कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस। तो देखिए हमें फिगर मिलेगी यहां से अब कि किस तरह की फिगर हमें देखने को मिलेगी। तो अभी हम इंटरसेक्शंस ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट 3 पॉइंट की इंटरसेक्शन, यहां से 3 पॉइंट की इंटरसेक्शन, यहां पर आ जाएगी। 4 पॉइंट की इंटरसेक्शन, 4 को हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, यहां से 4 को हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, दोनों का इंटरसेक्शन दिस पॉइंट। नेक्स्ट 5th पॉइंट, अगर मैं इसे साथ साथ ड्रॉ भी करता चलूं तो पहले यहां थे, यहां के बाद हम यहां पहुंचे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे। तो अभी तक इतनी फिगर बन चुकी है, ठीक है। 4 के बाद 5th पॉइंट को ड्रॉ कीजिए। अगर आप एग्जैक्टली स्केल से बनाएंगे तो 3 और 5 आपस में कोइंसाइड करेंगे, तो मेरा 5 पॉइंट कहीं यहां जैसे होना चाहिए था। जब आप स्केल से प्रॉपर डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट कहीं यहां जैसे होगा, और ये 1 और 7 भी एक ही लाइन में लाई करेंगे। सिमिलरली यहां पर 5 और 3 एक ही लाइन में होंगे, 1 और 7 एक ही लाइन में होंगे, ठीक है। अब हमें इंटरसेक्शन ड्रॉ करनी है 5 पॉइंट की। तो देखिए 5 पॉइंट की इंटरसेक्शन और यहां से 5 पॉइंट की इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्ट कर रही है कहीं इसी पॉइंट पर फिर से। नेक्स्ट 6 पॉइंट, यहां से 6 पॉइंट अगेन हम पहुंचे यहां पर। 7 पॉइंट, 7 पॉइंट की इंटरसेक्शन, 7 पॉइंट की इंटरसेक्शन। 8 पॉइंट, यहां से 8 पॉइंट। तो हमें क्या देखने को मिला, पहले मोशन ऐसे आया अलोंग स्ट्रेट लाइन, फिर वापस इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट होता हुआ इस कॉर्नर तक। तो हमें यहां से क्या देखने को मिलता है कि जब कोई 2 सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, फ्रीक्वेंसी रेशियो 1/1 हो, एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो, और अगर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, तो हमें लिसाजस फिगर कैसी देखने को मिलेगी, अ स्ट्रेट लाइन ऑसिलेटिंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। एंड अगर इस रेक्टेंगल की मैं बात करूं तो ये कितना होगा, इसकी रेडियस थी a, तो ये कंप्लीट 2a, एंड दिस इज 2b। क्लियर है आपको? तो इस तरह से हमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए लिसाजस फिगर देखने को मिलेगी। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बिफोर वी प्रोसीड फॉर थीटा इक्वल टू π/4। नाउ केस नंबर 2, when theta is equal to π/4, that is if phase difference between x oscillation and y oscillation is π/4, तो इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, x is equal to a cos omega t, that is it will remain unchanged, जैसा हमने ड्रॉ किया था बिल्कुल वैसा ही करेंगे। y is equal to b cos omega t प्लस π/4। अब यहां पर थोड़ा चेंज आएगा क्योंकि जो y एक्सिस के अलोंग मोशन है वो π/4 से आगे चल रहा है, दैट इज फेज डिफरेंस इज π/4। तो करना क्या है, पहले तो वही अप्रोच, 2 सर्कल्स ड्रॉ कीजिए ऑफ रेडियाई a एंड b। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई a एंड b, ठीक है। इनके सेंटर पॉइंट दैट इज O1, दिस इज O2। दोनों की प्रोजेक्शंस अगर मैं ड्रॉ करूं, प्रॉपर आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, आपको प्रॉपर लिसाजस फिगर यहां पर देखने को मिलेगी। ये इनका सेंटर पॉइंट आ जाएगा O। इनकी बाउंड्रीज अगर मैं ड्रॉ करूं, आपको ध्यान होगा जब एंगल π/4 है तो हमें कैसी फिगर देखने को मिली थी, दैट इज
ऑब्लिक जो एलिप्स हमें एक देखने को मिला था। देखते हैं यहाँ पर भी ऑब्लिक एलिप्स बनेगा या नहीं बनेगा। कोशिश रहेगी कि हम एग्जैक्टली ड्रॉ कर सकें। अब यहाँ से एक चीज क्लियर, बाउंड्री मिल गई, इस बाउंड्री के अंदर हमारी लिसाजस फिगर बनेगी। ठीक है, फिर से वही काम, दोनों सर्कल्स को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं फिर से वही 8 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं स्टार्टिंग फ्रॉम। अब यहां पे देखिए एक्स एक्सिस कोई फेज डिफरेंस नहीं है, प्लस माइनस थीटा कुछ नहीं है, तो स्टार्ट होगा मेरा यहीं से, यानी 0 पॉइंट मेरा यही रहेगा। 0, दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 5 6 एंड 7 एंड दिस इज 8। अब y के अलोंग ध्यान दीजिएगा, y एक्सिस के अलोंग किस तरह से डिवाइड करना है। y एक्सिस के अलोंग एंगल आगे चल रहा है जो है हमारा π/4 से, तो ये तो हमने 0 डिग्री यहां से कंसीडर किया था, तो इससे आगे π/4 मैंने बोला था एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो π/4 कहीं यहां आएगा। दिस इज π/4, दिस इज π/4, जो यहां पे हमने π/4 लिखा है। तो मेरी काउंटिंग स्टार्ट होगी यहां से। दिस इज 0 पॉइंट, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6 7 एंड दिस इज अगेन 8। तो फिर से वही 0, यहां से भी 0 ड्रॉ कर लेते हैं। 0 की प्रोजेक्शन 0 और 6 पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा जब भी आप प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करें। और यहां से 0 पॉइंट, यानी स्टार्ट होगा मेरा यहां से पहला पॉइंट, 1 की प्रोजेक्शन, यहां से 1 की प्रोजेक्शन ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। और यहां से 1 की प्रोजेक्शन, यानी हम पहुंचे कहीं यहां पर, दोनों का इंटरसेक्शन। नेक्स्ट 2 पॉइंट की प्रोजेक्शन और यहां से 2 पॉइंट की प्रोजेक्शन। टू पॉइंट एंड 2 पॉइंट इंटरसेक्टिंग हेयर। 3 पॉइंट की प्रोजेक्शन, यहां से 3 पॉइंट की प्रोजेक्शन, तो ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस पॉइंट। 4 पॉइंट की प्रोजेक्शन एंड फ्रॉम हेयर 4 पॉइंट की प्रोजेक्शन, दिस 5 की प्रोजेक्शन एंड फ्रॉम हेयर 5 की प्रोजेक्शन। तो 5 और 5 इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पर। 6 पॉइंट की प्रोजेक्शन एंड 6 पॉइंट की प्रोजेक्शन, दिस पॉइंट। 7 पॉइंट की प्रोजेक्शन, दिस इज 7 पॉइंट एंड यहां से 7 पॉइंट, तो दीज आर इंटरसेक्टिंग हेयर। 8 पॉइंट की प्रोजेक्शन एंड 8 पॉइंट की प्रोजेक्शन अगेन हेयर। तो मेरा जो रिपीट हो रहा है वो कुछ इस तरह से है, जो शेप बन रही है। अगर आप प्रॉपर इसे स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपके पास प्रॉपर एक ऑब्लिक एलिप्स आपको देखने को मिलेगा, जो हमने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में भी किया था। तो इस तरह से हम लिसाजस फिगर्स को ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल अप्रोच सिंपल है। पहले हमने क्या किया, दोनों की इक्वेशंस हमने लिख ली। दोनों की इक्वेशंस लिखने के बाद जो दोनों का एम्पलीट्यूड था, उस एम्पलीट्यूड की रेडियाई के 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए। अगर रेशो 1/1 है फ्रीक्वेंसी की, तो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है। आपको देखना है फेज डिफरेंस अगर 0 डिग्री है तो ये यहां से स्टार्ट होगा, ये यहां से स्टार्ट होगा। अगर दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है तो आपको ध्यान रखना है, अगर x के साथ कुछ फेज डिफरेंस होता तो एंगल में x के साथ बनाता एंटी क्लॉकवाइज। एंगल y के साथ था, एंगल y के साथ था तो y के साथ एंटी क्लॉकवाइज उतना एंगल बना दिया। उस हिसाब से हमने जो है वो काउंटिंग की और यहाँ पे इंटरसेक्शन चेक कर ली कि किस तरह की शेप हमें देखने को मिलती है। तो मैथमेटिकल से ज़्यादा आसान है आपकी ग्राफिकल अप्रोच,
अब डिपेंड करता है आपको एग्जाम में वो ग्राफिकल अप्रोच पूछता है या मैथमेटिकल अप्रोच पूछता है, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको लिसाजस फिगर्स का ग्राफिकल मेथड आसानी से समझ आया होगा। फिर भी किसी को अगर इन फिगर्स को ड्रॉ करने में या जितना भी हमने आज पढ़ा इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर किसी को डाउट रहेगा तो फिर से कोई और केस लेके यहाँ पे हम आपको समझा सकें। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।